हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग जीके जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में 20 फरवरी को पूछा गया है। तो इस क्लास में हम लोग 3 शिफ्ट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। पहला शिफ्ट में पूछा गया था भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्ज़रलैंड जो कहा जाता है सो कश्मीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे छोटा देश कौन सी है। तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को रिवीजन करना है। क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन यदि हम रिवीजन करते हैं तो आगे अगला शिफ्ट में यदि क्वेश्चन पूछा भी जाए और आपका एग्ज़ाम अगला शिफ्ट में है तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है। तो सभी मौसमी घटनाएं जो होती है सो क्षोभ मंडल में होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई हवाई जहाज़ जो से उड़ती है सो कहाँ पे उड़ती है। तो समताप मंडल में उड़ती है। कहाँ पे उड़ती है? समताप मंडल में। तो एनालिसिस का मतलब होता है यदि वो क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है उसके रिलेटेड से एनालिसिस करना। तो यदि ये टॉपिक आ गया कि समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, तो ये इसका ऑप्शन जो बना तो इस टॉपिक को एक बार क्यों ना रिवीजन कर लिया जाए ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे हमको आंसर देने में इजी होगा। तो आप लोग वैसे तो कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि जो भी आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे थे, जो भी कर रहे हैं सबका कंप्लीट होगा। बस सिर्फ रिवीजन करना है, एक बार आंख उठाकर देखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत रत्न की पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 में शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा जितना भी पुरस्कार है और कौन सी पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई थी, इस प्रकार के क्वेश्चन अगला शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था सो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है सो कालिदास को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देश का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो देश का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो क्वेश्चन बनता है कि जितना भी प्रथम है, प्रथम कौन था, प्रथम क्या है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ये सब से क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन करना है ताकि आंसर देने में प्रॉब्लम ना हो सके यदि पूछा भी जाए तो। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था भारत का प्रथम व्यवसाय कौन था। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे भी बताएं कि प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन रिवीजन करना है। तो भारत का प्रथम व्यवसाय जो था सो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन को रिलेटेड रिवीजन करना है, क्वेश्चन से रिलेटेड रिवीजन करना है कि सविनय आज्ञा आंदोलन कब आया था, असहयोग आंदोलन कब आया था, ये सब क्वेश्चन जो से रिवीजन करना है। ठीक इसी प्रकार से पूछा गया है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रमुख नृत्य भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है। तो भारतनाट्यम जो है सो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो तब जितना भी नृत्य है, लोक नृत्य है, सभी लोक नृत्य को अच्छे तरह से रिवीजन कर लें ताकि आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनेगा ही लोक नृत्य से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध देशवादक है। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया रहेगा और वो व्यक्ति क्या बजाता है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी रिवीजन करना है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो से एक प्रकार के बांसुरी वादक थे क्योंकि वह बांसुरी बजाता था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी, यूएनओ की स्थापना जो हुई थी सो 1945 में हुई थी। ठीक इसी प्रकार से जितना भी संस्था है उसका स्थापना कब हुई थी, यह क्वेश्चन जो से पूछे जाने की संभावना है। अब पूछा जाएगा क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछ दिया गया है कि स्थापना कब हुई, तो नेक्स्ट शिफ्ट में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को विरहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को विरहद गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को विरहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको रबी फसल से पढ़ लेना है, रबी फसल और खरीफ फसल से पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ बोलता क्वेश्चन पूछा गया था धान गन्ना जवार तिलहन किस प्रकार की फसल है। तो धान गन्ना जवार जो है एक प्रकार की नकदी फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। तो ठीक इसी प्रकार से आपका अगला शिफ्ट में पूछ सकता है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके रिलेटेड से भी आप रिवीजन करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पित्त जमा होता है। तो पित्त कहाँ पे जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पित्त का निर्माण कहाँ से होती है। तो पित्त का निर्माण जो होती है सो आकृति में होती है, यानी पित्त कहाँ से निकलता है, आकृति से निकलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एंजाइम की रचना किसे से होती है। तो एंजाइम की रचना जो होती है सो अमीनो अम्ल से होती है। तो ऑप्शन ये नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो किया था सो डोब्रेनर ने किया था। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि मेंडल का सिद्धांत पूछ सकता है, मोसले का सिद्धांत पूछ सकता है, न्यूलैंड का सिद्धांत पूछ सकता है। तो इसके रिलेटेड से आप क्वेश्चन को रिवीजन करें ताकि पूछेगा, यदि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछेगा तो हम लोग का आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो पूछेगा तो हम लोग का नंबर लाना ही लाना है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जो ज्ञात किया था सो रोमर ने ज्ञात किया था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग फर्स्ट शिफ्ट जो से एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट पेपर में पहला क्वेश्चन कि कौन सी नंबर का क्वेश्चन पूछा था वो तो उसके बारे में तो मालूम नहीं है। जो मैसेज में आया है, जो कमेंट में आया है कि ये क्वेश्चन पूछा था, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, ये क्वेश्चन हम मेरे पास मैसेज आया है। तो अर्थशास्त्र जो से लिखा गया था सो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी का फुल फॉर्म जो से क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म जो से गुड एंड सर्विस टैक्स है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति से लेकर कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है सो MS स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अभी हम फर्स्ट शिफ्ट में बता चुके हैं कि लोक नृत्य जो से पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि कहीं से भी लोक नृत्य पूछ दे आंसर हम लोग को देना है। तो असम जो है असम जो बिहू लोक नृत्य जो है सो असम राज्य का है। भारत में आधुनिक काल में स्थानीय जनक माना जाता है। तो भारत में आधुनिक काल में स्थानीय जनक जो माना जाता है सो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर की सिद्धांत कार्य करती है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था सो 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपको रिवीजन करना है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से यानी कि संशोधन से रिलेटेड से पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु
उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया कि व्यक्ति जो है सो 18 साल में वोट दे सकता है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। ठीक इसी प्रकार से यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को रिवीजन करना, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, एचडीएफसी बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये सब जितना संस्था है, बैंक है, ये सब का मुख्यालय कहाँ है जो इम्पोर्टेंट बनता है। ये सब क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है क्योंकि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार से। तो एक बार 2011 जनगणना को भी रिवीजन करना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया गया है। तो भारत की जनगणना जो है से 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात जो है सो 1943 है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो से केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा किया जाता है, यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में पूछ दिया है तो अगला शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। कौन सी खेल से? लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ठीक इसी प्रकार से वंश का नाम दे देगा और संस्थापक का नाम दे देगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को रिवीजन करना है, कौन सा वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रकार संस्थापक का नाम जो है याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की थी सो कब की थी? 1885 में की थी। कब की थी? और डॉक्टर ए.ओ. हुम ने किया था। डॉक्टर ए.ओ. हुम ने किया था और कब की थी? 1885 में की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे एक प्रकार की टॉपिक है, एक प्रकार क्या है, एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टॉपिक को एक बार रिवीजन करना है अच्छी तरह से क्योंकि यह टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग शिफ्ट थर्ड की ओर बढ़ चुके हैं, थर्ड शिफ्ट की ओर बढ़ चुके हैं, थर्ड शिफ्ट पेपर के एनालिसिस की ओर चलते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है सो नई दिल्ली में स्थित है। तो जिस भाई बहन ने नई दिल्ली के साथ आंसर लगाया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। तो यह क्वेश्चन जो से फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन जो से रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो इसीलिए जितना भी क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे वो सब क्वेश्चन को भी देखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सा परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रकार क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सो सतलज नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था? तो नारा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा व्यक्ति ने कौन सा नारा दिया था। तो वेदों की ओर लौटो वापस का नारा जो दिया था सो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से कौन सा दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन को रिवीजन करना है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को क्या कहते हैं। तो भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोंकण तट तट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करती है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करती है सो लोकसभा अध्यक्ष करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा अस्थायी और उच्च सदन है। तो राज्यसभा अस्थायी और उच्च सदन है, लेकिन निम्न सदन पूछे तो निम्न सदन जो है सो लोकसभा है। निम्न सदन जो से कौन सी है, लोकसभा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग थर्ड शिफ्ट तक यानी कि 1 से लेकर थर्ड शिफ्ट तक क्वेश्चन का एनालिसिस किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।